गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग में अब कौन से लेवल पर कितना रिस्क है और कहां से मिल सकता है बड़ा रिवार्ड? मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात, डॉलर की चाल और अमेरिका की ट्रेड नीतियों का बुलियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे ऑगमाउंट गोल्ड की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चेनानी से, जो बताएंगे इन दिनों तेज मूवमेंट के बीच सेफ ट्रेड कैसे करें, सही लेवल, सही स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते। जी थैंक जी। यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी नमस्ते। रेनिशा जी, अभी गोल्ड सिल्वर में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? अब देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस इंडिया में रिकॉर्ड हाइस पर है। गोल्ड 1 लाख के ऊपर सस्टेन हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 1,02,000 के आसपास। एंड सिल्वर की प्राइसेस ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास आ चुकी है। ये रिकॉर्ड लेवल्स हमने पहले भी आते हुए देखे थे जब टैरिफ अनसर्टेनिटी थी ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। बट अभी अगस्त मंथ से शुरुआत से ही हम देख रहे हैं जैसे वापस से टैरिफ 2.0 जो नया स्टार्ट हुआ है, नए टैरिफ्स लगे हैं काफी कंट्रीज पर। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल काफी बना हुआ है। तो इस वजह से लगातार न्यू हाइस बने हुए हैं। आई थिंक ये रैली अभी भी चल सकती है। बट जो रिस्क है आगे चल के इस रैली को रुका सकता है वो है कि सबसे नंबर वन कि अगर जो ये टेंशन्स हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हो, अगर वो थम जाते हैं तो हम देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सेकेंडली, जिस तरह से ईटीएफ्स में लगातार बाइंग आ रही है, सेंट्रल बैंक से लगातार बाइंग आ रही है, अगर वो रुक जाते हैं, हाई प्राइसेस पे ज्यादा बाइंग नहीं करते हैं, तो थोड़ी बहुत ये रैली में रुकावट आ सकती है। तीसरा है कि जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं टैरिफ्स के लिए, उसमें अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, टैरिफ्स घट जाते हैं, जो जैसे इंडिया पर अभी ऑलमोस्ट 50% टैरिफ्स लगे हैं यूएस से, वो घट के वापस 10-15% हो जाते हैं। बाकी कंट्रीज पे भी अगर टैरिफ्स कम हो जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वापस ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग देखा जाए। जी। अब यदि हम तुलना करें तो अभी गोल्ड और सिल्वर में कौन ज्यादा जोखिम वाला लग रहा है और क्या वजह आप मानती हैं? मुझे लगता है कि सिल्वर में थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्कीनेस है, क्योंकि सिल्वर एक हायर बीटा कमोडिटी है इन कंपैरिजन विद गोल्ड। जब भी गिरावट आती है तो सिल्वर में ज्यादा आती है, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 times इन कंपैरिजन विद गोल्ड। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेफ हेवन डिमांड चली गई, या बाकी फैक्टर्स जैसे मैंने बताया वो अगर होते हैं, तो हम सिल्वर में शायद ज्यादा देखेंगे गिरावट आ सकती है इन कंपैरिजन विद गोल्ड। जी। और क्या मौजूदा लेवल पर गोल्ड में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए आपकी राय में? मुझे लगता है यस, जिन्हें अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड एंड सिल्वर लेना हो, जिनका लॉन्ग टर्म नजरिया हो, वो जरूर ले सकते हैं। लमसम बाइंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं इस प्राइजेस पर, एटलीस्ट 25 to 30%, और थोड़ा स्टैगर्ड वे में उसे और खरीदे। थोड़ा 1,000-2,000 रुपए नीचे आए तो बाकी 25%, इस तरह से स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। पूरा 100% करंट प्राइसेस पे मैं एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स है एंड थोड़ा रिस्की रहेगा। एंड एक बेस्ट तरीका होता है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए कि आप एसआईपी कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स काफी अच्छे बनते हैं। आपका अगर नजरिया 2 से 3 साल है तो एटलीस्ट आप देखेंगे कि 3 सालों में, तो पिछले 3 सालों में तो इनफैक्ट प्राइसेस डबल हो चुकी है। यू नेवर नो कि नेक्स्ट 3 सालों में भी यहाँ से प्राइसेस 1 लाख की 2 लाख चली जाए, अगर इस तरह से अनसर्टेनिटीज रहेगी। तो आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट इज द बेस्ट वे। जी। और अब गोल्ड का एमसीएक्स में बेस प्राइस क्या होगा, या अभी भी इसका बेस प्राइस 1 लाख के नीचे बना हुआ है या रहेगा, क्या है? अब हम क्या माने कि अगला बेस प्राइस क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 लाख अभी एक बेस प्राइस जैसा बन गया है, न्यू नॉर्मल बन गया है कि लोगों को आदत डालनी पड़ेगी कि गोल्ड की प्राइस 1 लाख के ऊपर है और उन्हें इसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। सो यस, एज इन शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है 1 लाख इज वेरी मच बेस प्राइस।
बट यहाँ से लग रहा है अगर करेक्शन आता भी है, अगर प्राइजेस में हम थोड़ी बहुत गिरावट देखते हैं, 8 से 10% जितनी गिरावट मैक्सिमम आ सकती है अगर नेगेटिव फैक्टर्स आते भी हैं तो आई डोंट सी कि 90,000 के नीचे गोल्ड की प्राइजेस इन नियर फ्यूचर आपको जाते हुए दिखेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट 30% प्राइजेस तो इसी साल बढ़ी है। हम 70,000 से जी 1 लाख की प्राइस तो सिर्फ इसी साल हमने जाते हुए देखा है। तो ये एक रिट्रेसमेंट करेक्शन अगर आता है तो मैक्स टू मैक्स डाउनसाइड जो है वो 90,000 है, उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड प्राइसेस जानी चाहिए। जी। और रेनिशा जी, इस समय इन्वेस्टर और ट्रेडर को कितना रिवार्ड मिल सकता है, टारगेट और टाइम फ्रेम के साथ बताएं। यस, अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आपको जो टारगेट है प्राइजेस 1,05,000 तक भी देखी जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इतना अच्छा नहीं बैठेगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया ऑलरेडी हम इतना प्राइस राइज देख चुके हैं, 30% ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो यहाँ से 5-6% और बढ़त देखी जा सकती है। बट यस, फिर इतना डाउनसाइड के लिए भी रेडी रेडी रहना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ से 5,000 रुपये प्राइस ऊपर भी जा सकती है, 5,000 रुपये नीचे भी जा सकती है। तो करंट प्राइजेस पे लमसम बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा डिप्स का वेट कीजिए, और जैसे मैंने बताया स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा डिप्स मिले तब बाय कीजिए, दैट इज अ बेटर स्ट्रेटजी। लेकिन जब यहाँ ऐसे में रिस्क को कम करना हो तो कौन से टूल या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए तो एक यही तरीका है, अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है तो ईटीएफ्स में बाइंग करें, एसआईपी के थ्रू बाइंग करें। एसआईपी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ईटीएफ्स में भी कर सकते हैं एंड डिजिटल गोल्ड में भी खरीद सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल वे में अगर गोल्ड खरीदते हैं तो अगर प्राइजेस नीचे आएंगे तो आप बुक कर पाएंगे अपने प्राइजेस को। बट आप फिजिकली खरीदेंगे तो आप बेचने जाए तब तक प्राइसेस नीचे आ जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तो ये तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, आप एसआईपी और इन्वेस्टमेंट की तरह गोल्ड को खरीदें, ना कि ज्वेलरी फॉर्म में। सेकेंडली, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो जिस तरह से जो एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं, तो वो फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाने की बजाय ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें, हेज स्ट्रेटजीज बनाएं, जहाँ पे अगर डाउनसाइड आता भी है तो ज्यादा जैसे लॉस ना हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। सो दैट इज अ बेटर वे, आप थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट अपना संभाल के चलिए। जी रेनिशा जी, जैसे हमने पिछली फेड मीटिंग में देखा कि कुछ मेंबर्स के मतभेद आए थे रेट कट को लेकर के, तो अगर फेड की अगली मीटिंग में टोन चेंज होता है तो क्या रिवार्ड बढ़ेगा या रिस्क है गोल्ड के लिए। जी बिल्कुल, इस साल फेड काफी शांत रहे हैं, उन्होंने रेट कट्स नहीं किए हैं। बट इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेशन है अभी कि सितंबर मीटिंग में हम रेट कट आते हुए देख सकते हैं। जिस तरह से टैरिफ की वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है यूएस इकोनॉमी पर, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से इस बार नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया था, सब यही दर्शाते हैं कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, स्लो डाउन हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट्स कट होना बावजूद होना बहुत ही जरूरी है। सो इसलिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है अभी। 95% एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर की मीटिंग में रेट कट आएगा और दिसंबर की मीटिंग में भी रेट कट आएगा। अगर इससे ज्यादा रेट कट्स होते हैं, 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन है ही एज पर करंट प्राइजेस, 25 बेसिस पॉइंट सितंबर में, 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, अगर इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है या ज्यादा रेट कट्स आते हैं तो ये काफी पॉजिटिव रहेगा गोल्ड के लिए। क्योंकि लोअरिंग रेट्स, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स इज पॉजिटिव एंड बुलिश फॉर गोल्ड। एंड आगे चल के भी जो भी इंटरेस्ट रेट साइकिल है डाउनसाइड में ही रहेगी, जो 4.25-4.5% का इंटरेस्ट रेट है यूएस में, ग्रेजुअली एक्सपेक्टेड है कि 3% से 2.5% तक आ जाएगा। तो अभी हम इंटरेस्ट रेट कट साइकिल में की शुरुआत पर है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे रेट्स कटेंगे ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा गोल्ड के लिए। जी। और सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, इसका क्या मतलब है अभी। सी सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, 50% एंड 50% प्रेशियस मेटल भी है। जिस तरह से हम टैरिफ्स लगातार आते हुए देख रहे हैं, तो गोल्ड के लिए ये काफी पॉजिटिव है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है, टैरिफ्स बढ़ रहे हैं तो सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है।
बट सिल्वर ऑन द अदर हैंड बीइंग अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कॉपर में टैरिफ्स लगे थे पिछले हफ्ते 50% जितने, तो जी कॉपर की प्राइसेस 25% गिरी थी। तो उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आया कि सिल्वर की प्राइसेस भी 8-10% गिर गई। तो ये एक तरह से बैलेंस आउट हो रहा है, जो जो भी अनसर्टेनिटीज आ रही है, जो ये ट्रम्पोनॉमिक्स हो रहा है, जो भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं आजकल, ये मिक्स सिग्नल्स हैं सिल्वर के लिए। एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी है क्योंकि सेफ हेवन अपील वो गोल्ड से ले रहा है, एंड ऑल्सो इट बीइंग अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी थोड़ा बहुत ये नेगेटिव भी है। तो इसलिए हम ज्यादा वॉलेटिलिटी सिल्वर में देख रहे हैं, अपसाइड्स भी ज्यादा देख रहे हैं, डाउनसाइड्स भी ज्यादा देख रहे हैं। तो थोड़ा प्राइस बिहेवियर सिल्वर का फोकास्ट करना इसलिए डिफिकल्ट हो जा रहा है। बट ऑल इन ऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है सिल्वर भी अभी उसके खुद के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है अप ट्रेंड सिल्वर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो रेनिशा जी, यहाँ गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म रिवार्ड की तुलना कैसे करेंगे? सी जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आते हैं या इन्फ्लेशनरी पीरियड्स आते हैं, जो अभी करंटली एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के हो सकता है, इस तरह उस समय में हम देखते हैं कि गोल्ड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जी और सिल्वर क्योंकि हायर वॉलेटाइल है, एक इंडस्ट्रियल लिंकेज है उसका, तो उस पीरियड में हम देखते हैं कि सिल्वर थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है। बट जिस तरह से अभी पोर्टफोलियो में अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आई वुड से कि आप 50-50 कर सकते हैं, 50% गोल्ड लें, 50% सिल्वर लें। बट ओवरऑल अगर आपका पोर्टफोलियो है उसमें से 20% गोल्ड एंड सिल्वर को डिवोट करें, तो 20% में से मतलब आधा सिल्वर ले आधा गोल्ड ले, तो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स इस तरह से काफी अच्छे बने रहेंगे, रिवॉर्ड्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आई वुड से रिवॉर्ड्स इतने एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट 2-4 महीने में आपको बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ते हुए नहीं देखी जाएगी। जी बट यस, लॉन्ग टर्म में अगर आप एटलीस्ट 2-3 साल का नजरिया रखते हैं तो एटलीस्ट यहाँ से 40 से 50% तक के रिटर्न तो आप नेक्स्ट 2-3 साल में जरूर देखे जा सकते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में। जी। रेनिशा जी, दिवाली तक की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए दिवाली और धनतेरस समृद्धि और लक्ष्मी के त्योहार है, तो ऐसे में उस समय तक गोल्ड और सिल्वर किस लेवल को टच कर सकते हैं? जिस तरह से अभी अनसर्टेनिटीज चालू है, जी जिस तरह से करंट न्यूज है, अगर यही कंटिन्यू रहा, इसी तरह बुलिश मोमेंटम रहा, तो एटलीस्ट यहाँ से मुझे लग रहा है कि 5-6% अपसाइड गेन्स गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो जो एमसीएक्स पे अभी करंट प्राइसेस है 1,02,000 के आसपास, वो शायद 1,06,000, 1,07,000 भी हो सकता है अगर ये सेम मोमेंटम कंटिन्यू रहा। तो अगर नहीं रहा, अगर थोड़ा नेगेटिविटी भी आती है, तो आई डोंट थिंक कि प्राइसेस 1 लाख के नीचे जाएंगी। एनी हाउ 1 लाख के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है दिवाली तक प्राइसेस का रहना। एंड सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड की तेजी पकड़ती है और सिल्वर अपने ये रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर करता है, जो $39, $40 कॉमेक्स पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर तो बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। $42 to $44 तक भी हम जाते हुए देख सकते हैं। तो इंडियन प्राइसेस में लगभग 1,25,000 से 1,30,000 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। बट यस, हैविंग सेड दैट, अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आई थिंक थोड़ा प्राइजेस 1,10,000 तक का सपोर्ट लेंगे। आई डोंट थिंक कि 1,10,000 के नीचे सिल्वर की प्राइजेस शॉर्ट टर्म में जाएगी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? जो भी मैंने आज सलाह दी है ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एंड अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड एंड सिल्वर पे, तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर उनकी सलाह लें। एंड मैं गोल्ड एंड सिल्वर पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती हूँ थ्रू ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर। थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर रेनिशा चेनानी जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स।